नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़ और नक्षत्र न्यूज़ के स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमारे साथ गीत के वो सम्राट हैं जिनका बड़ा ही नाम है और इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और जितने भी प्रदेश हैं जिनमें अवधी और हिंदी बोली जाती है का काफ़ी चलित में है इस समय। तो आज उनसे ही बात करने के लिए वो हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आपका नक्षत्र न्यूज़ के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी जनता देख रही है, ऑडियंस देख रही है हमारी अवधी भोजपुरी और यूपी बिहार से, सारे भारत से, आप सभी के हाथ जोड़ सादर प्रणाम बटे। अब अनुराग जी के बारे में आपको बताते हैं कि अनुराग जी कहाँ से आते हैं। जौनपुर के वो मशहूर गायक अनुराग पंडित, जिनका असली नाम अनुराग उपाध्याय है, वहीं आज अवधी संगीत के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश जौनपुर में हुआ था। बहुत कम उम्र में से ही उन्हें संगीत का शौक था और अपनी मेहनत व लगन से उन्होंने खुद को एक सफल गायक के रूप में स्थापित किया है। लोग उन्हें आज अवधी लोकगीत और आधुनिक गानों के लिए पहचानते हैं और उन्हें प्यार से अवधी वाइफ सुपरस्टार कहा जाता है। अनुराग पंडित का परिवार भी बेहद खास और उनकी पत्नी संध्या उपाध्याय जी भी जानी मानी गायिका हैं। तो चंद लाइनों में आपके लिए हैं कि खुली आंखों से हम तुम एक ख्वाब को सजाए हैं। खुली आंखों से हम तुम एक ख्वाब को सजाए हैं और जो जी नहीं सके हैं वो जिंदगी बनाए हैं। रात के पहर में सुबह पुकार ले चल, जो याद बन जाए वो पल गुजार ले चल। वाह वाह भैया। अब सीधे चलते हैं मुद्दों की बात पे। तो अनुराग जी, संगीत का सफर और शुरुआत कैसे शुरू हुई? शुरुआत जो है 2019 से हुआ है शुरुआत। ऐसे मतलब बाथरूम सिंगर थे और शुरू से ही शौक था, तो बहुत ज़्यादा सीखने को तो नहीं मिला, लेकिन जो भी सीख पाया, जो भी शुरुआत किया, अंदर से एक अलग से तूफान उठ रहा था गाना बनाने के लिए। और जब किसी को स्टेज पे चढ़ता देखता था, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करता देखता था, तो मन में होता था कि मैं भी इस जगह शायद होता। अच्छा, संगीत की दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे? बचपन से ही डांस सिंगिंग था शौक। अच्छा, डांस सिंगिंग का ही शौक था। बिल्कुल। तो आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा कहाँ से ली और वह आज आपके गायन में कितनी मदद करती है? संगीत मैंने 3 महीने मैं बीए कर रहा था, इंटर पास करने के बाद सीखा हूँ। और ये 3 महीना सीखा और रियाज किया, फिर मुझे लगा कि हाँ, 2-4 एल्बम निकालना चाहिए। अच्छा, और अपने शुरुआत पहले किया। ब्रेक या पहले बड़े मंच के अनुभव के बारे में बताइए। मेरा पहला बड़ा मंच था अवध में, प्रोटोकॉल जब गाना आया, उसके बाद बहुत ही अच्छा एक बड़ा शो था जिसमें पता ही नहीं था कि इतने सारे फैंस बाहर जानने वाले हो गए हैं और हल्ला करने वाले, हुटिंग करने वाले हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, उस वक्त मन में क्या चला था? मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया था मतलब पहली बार पता नहीं था कि पब्लिक इतना ज़्यादा वेट कर रही है स्टेज पे, और जैसे ही स्टेज पे गया हल्ला होना चालू हो गया। क्या था उसकी जरा दो लाइनें हमारे दर्शकों तक। एक गाना आया था मेरा कि हाँ थे आजानन के खाड़ी आँखी में चश्मा रे बन के, गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक पीछे बैठब गन बंठन के, सूचना जारी रही राह छोट मोट माफिया साइड हट के, जहिया रंगदारी चमके, जहिया रंगदारी चमके। जब मैंने वो यूपी वाली वाइब दी गानों में पहली बार अवधि में, पूरा का पूरा अवधि जो है बिना किसी फोड़ता की, और थोड़ा सा मैंने रंगदारी को ऐड किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ चीज़ों को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा मैंने मर्यादित होकर बताया, लेकिन थोड़ा सा गाया था मैंने अच्छा, रंगदारी। अवधि में एक गाना बड़ा आपका पॉपुलर हुआ, लागे प्रोटोकॉल, जरा दो लाइनें उसकी। हाँ, जब प्राण प्रतिष्ठा का समय चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ गाना चाहिए। लोग गा रहे थे राम आएंगे, मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के स्टाइल में गाऊंगा। तो मैंने लिखा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कि हाँ, पहिर के भगवा धारी बाटें सब लड़कियां तैयार, हाँ धीमे धीमे चले काफिला 80 की रफ्तार, खूब नारा ला गई जय श्री राम जय हनुमान जय जय महाकाल, हे रामचंद्र जी कृपा करो जब आई ही अगले साल, हाँ बनी विधायक आई अवध में ला गई प्रोटोकॉल। तो ये गाना जो आपका है, इस गाने को लेके जो है काफी चला ये गाना और रीलों पे हर तीसरा व्यक्ति इसकी रील बनाता है। वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा की बात कर लें या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो काम करती हैं, कहीं ना कहीं इस गाने को आपके बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इसको किस तरह से देखते हैं? पहले से ही था कि
ऐसे तरीके से गाना बनाना है कि वो सभी पार्टी और हर जात यूज करे। और मैं उत्तर प्रदेश में अवधि लाने से पहले मैंने इंटरव्यू में बोला है कि मैं जात पात से दूर रखूंगा इन सब चीज़ों को। बीच में मैंने अपने कास्ट पे गाना भी गाया था, मुझे गर्व है अपने कास्ट पे। वैसे मैं जिस कुल से पैदा हुआ हूँ, लेकिन जिस नज़रिए से मैंने अवध क्षेत्र को देखा है, अवधि को देखा हुआ है, तो मैंने गाना लाने के बाद फिर डिलीट कर दिया था गाना। लेकिन बीच में ऐसा इशू हुआ कि हमारे समाज को बुरा लगा, तो मैंने गाना वापस ला दिया। लेकिन जो है मैं ऐसा मतलब ये थोड़ा सा जात पात करना और ये थोड़ा थोड़ा सा बॉलीवुड साउथ से फिर से भोजपुरी में ढकेल देता है वही चीज़ों को ला करके अवधि को भी। और जिन्होंने अभी शुरुआत किया हुआ है अवधि में ये जात पात वाला, उन्होंने फिर भोजपुरी की तरह ला के ढकेल दिया। अब अंत में वो भी डिप्रेशन में आके वही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अवधि और भोजपुरी, अवधि को किस तरीके से देखते हैं और भोजपुरी को किस तरीके से देखते हैं? मैं देखिए भोजपुरी में आर्टिस्ट और डायरेक्टर, आर्टिस्ट की भी कोई गलती नहीं थी। जो गलती डायरेक्टरों ने की और प्रोड्यूसरों ने की, उनके पास इतना बजट नहीं था, उन्होंने चीज़ों को अच्छा बनाने के चक्कर में गंदा बना दिया। और फिर अवधि को हम उस तरीके से नहीं चाहते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके, मैंने तो आज तक जितना कमाया सब पैसा अपने गाने में लगाया, और मैंने कैमरा, खुद का कंप्यूटर सब खरीद लिया। लोग तो कमाने के बाद गाड़ी वगैरह लेते हैं, मैंने अपनी सारी कमाई अवधि के पीछे डाल दी है। घूमा टहला, इधर उधर चीज़ें सीखा, बाकी अपनी पर्सनल चीज़ें थी सब किया, लेकिन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अब भी लोग रंगदारी गा रहे हैं। रंगदारी गाना एक मूड माहौल होता है, एक दो गाना गा दिया बस हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें गाने के लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी नए गाने पर काम करते हैं तो उसकी तैयारी और रियाज कैसे करते हैं? पहले हम लोग मैं धुन सुनता हूँ, फिर उसके धुन समझता हूँ क्या लाना है, हर समाज का एक आंख बन के देखता हूँ, कि दिमाग से सोचता हूँ कि किसी को बुरा नहीं लगेगा ना, और ऐसे गाने बनाओ कि सबके दिलों पे राज करे। अच्छा, आपके पसंदीदा जो राग या संगीत की कौन सी शैली है जो आपके दिल के सबसे करीब? मेरा सबसे पसंदीदा जो धुन है, ये है, मैंने आज तक गाया है, ये वाला है। हम्म, हाँ घूंघट काढ़ के चला, पल्ला मार के चला, एक अंगन तनिको झलकही गोरी संभार के चला, हाँ ज्यादा भूलबू मार पट्टा बात करब अब गहरी में। लड़की का लाइन रहता है, ठीक से रहबा त ठीक बा, नहीं तो बात करब अब गहरी में, ज्यादा शासन चाहबा त कर्फ्यू लगे ससुरारी में। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आजकल के ऑटो ट्यून के दौर में आप ओरिजिनल और रॉ वॉइस को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए ऑटो ट्यून लगाना हमारी मजबूरी है। वो एक कहें कि म्यूजिक एल्बम कल्चर है वो, जो भोजपुरी से उठ के आई हुई है। और हम ऐसे गा भी सकते हैं, बट लेकिन अभी ऐसे गाए तो वो थोड़ा सा हिंदी टच करेगा और हमारी जनता सुनेगी नहीं। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनल बना देते हैं, तो वो फेल हो जाता है मामला। अच्छा, एक आपका गाना और भी था कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा नहीं, बना है। वो मेरा नहीं है। आपका नहीं है? वो अभिषेक शुक्ला जी का है। अच्छा। बाकी उसमें जो शुरू से लेके कुछ तीज मुखड़े पे यूज हुआ है, वो शब्द मेरे थे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? टिके रहने के लिए यहाँ पे अभी तो देखिए, मैं दिवाकर भैया ने शुरुआत किया था, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी अवधि में। जब मैंने शुरुआत किया तब तो कोई नहीं था। अभी एक कल्चर अवधि में है कि अभी मुझे कमेंट आता है गाने में कि आप रंगदारी क्यों नहीं गा रहे हैं। रंगदारी से अवधि ख़त्म हो जाएगी। रंगदारी गाते गाते एक समय, अभी यही 5-6 महीने बीते, एक साल बीते, और लोगों को यही रंगदारी खराब लगेगा बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ को वो रिपीट करके लोग इधर उधर करके मार दे, काट दे, ये सब गा रहे हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि अवधि में थोड़ा सा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखते हैं, अवधि में एक और गाना आया था, अवधि में या भोजपुरी में था कि मार दे कट्टा के हूं न बोली। इस तरीके से गाने से जो है समाज में कहीं ना कहीं क्या देखते हैं कि समाज में एक अलग तरीके की जो है चीजें फैल रही हैं। फैल रही है, क्योंकि मैंने भी गाने गाए हैं, और जब मैंने 2-4 गाने गाए, मुझे भी लगा कि ये माहौल ख़राब कर देगा। आपने कहा कि टिके रहना, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं गाने के लिए। बहुत सारा अवधि में कल्चर बचा हुआ है। अभी तो अवधि का शुरुआत हुआ है, अभी पूरी पावर एनर्जी बाकी है। अभी माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, अभी शांत रहना है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को जितना गाना सुनना है सुन ले वो, क्योंकि सबको समय, मौका सबको मिलना चाहिए। क्या कभी ऐसा दौर आया जब लगा कि चीजें सही नहीं जा रही हैं, उस वक्त खुद को मोटिवेट
कैसे किया जाए, ये आया आपके दिमाग में? मोटिवेट बहुत सारी दिक्कत होती है। पहली बात तो हम तो यूट्यूब चैनल के सीएमएस से परेशान हैं। जब हम किसी अपने चैनल को किसी सीएमएस किसी को मैनेजमेंट के लिए देते हैं तब हमारे ऊपर स्ट्राइक नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से उम्मीद खत्म हो जाती है, मन करता है कि आत्महत्या कर लें। जब हम खुद से चैनल को मैनेज करते हैं, खुद से एडसेंस चलाते हैं, तो हमारे इस चैनल पे स्ट्राइक आ जाते हैं। और ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये कोई सिंगर बोलता नहीं है, सब लोग रोते हैं अंदर से। और किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि कोई कोई बोल दे। परेशान सब है, उम्मीद सबसे ज़्यादा यहीं टूट जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी अब नाम को बचाना है, कहाँ अपने की नाम को बचाना। बचाए हुए हैं, चल रहा है, मौका आने पे बताएंगे सबको। सोशल मीडिया ने एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर आपकी लाइफ को कितना बदला? पहले से तो बहुत बेटर है और अच्छा है। एक अवधि का स्टार बना के भेज दिया भगवान ने। और सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है इसमें। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। आपके संगीत के आदर्श आइडोलॉज कौन हैं? किन गायकों को सुनकर आप बड़े हुए? शुरुआती कल्चर में तो मैंने हनी सिंह को सुना था और आज भी वो फॉलो कर रहा हूँ। और हमारे पवन सिंह और हमारे अवधि में जो है दिवाकर भैया। अगर आपको किसी दिग्गज गायक के साथ ट्रूएट डुएट करने का मौका मिले तो वह कौन होगा? दिग्गज गायक हमारे मैं तो देखिए दिवाकर भैया को मानता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने भी अपने चीज़ों पे गाया रहे वो। और दिग्गज कलाकार हैं। बाकी तो कोई किसी को साथ गंवाना क्यों चाहेगा। आने वाले समय में आपके कौन से नए प्रोजेक्ट्स या एल्बम्स जो आ रहे हैं जिनका फैंस को इंतजार है तेजी से? हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट हमारे जो हैं वो अवधि का जो फोक सॉन्ग रहे हुए हैं, उन फोक गीतों को हम नए तरीके से पेश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आने वाले तरीकों में हम पॉप बीट के हिप हॉप बीट के साथ, तगड़े डांस के साथ, तगड़े एक्टिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी आर्टिस्ट है, कलाकार है, सिंगर है, वो सिर्फ गाने पे पैसा कमाने पे फोकस कर रहा है। वो फ्यूचर नहीं देख रहा है। हमें गाने के साथ साथ सीखना भी चाहिए और कुछ नया करते रहना चाहिए। सीखना तो जीवन भर व्यक्ति सीखता तो ही बस वही सीख रहे हैं। और थोड़ा सा व्यूज घटने लगता है, लोगों को लगता है कि ये गायब हो रहा है। वही दिक्कत है यहाँ पे कि जनता का टॉर्चर। अपने उत्तर प्रदेश में कुछ जातिवाद भी चलता है कि ये इस बिरादरी का, तो इसका मत सुनो गाना। है। स्टेज पर गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना? स्टेज पर गाया हुआ मैंने मूड से तो प्रोटोकॉल ही गाया हुआ है। स्टेज पर भी? बहुत मूड से। परफॉर्मेंस से ठीक पहले आपका कोई खास रूटीन? परफॉर्मेंस ठीक से पहले रियाज वगैरह कर लेता हूँ। अगर गायक नहीं होते तो आज अनुराग पंडित क्या कर रहे जहाज पे होता है, मर्चेंट नेवी में। होते? ओके। हमारा पूरा जो खानदान है वो मर्चेंट नेवी में, पूरा तिलवारी गांव हमारा जो है, एक घर से लगाकर लास्ट घर तक सब मर्चेंट नेवी, और सब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आपने अभी कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो आपने इस गाने को गाया था। तो उस राम मंदिर के निर्माण की अगर बात कर लें, और जब जो है धर्म ध्वजा, राष्ट्र की धर्म ध्वजा का निर्माण कराया गया राम मंदिर में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? एक गायक के रूप में उत्तर प्रदेश से भी आप आते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस तरीके से देखते हैं? उनको हम हिंदू का रक्षक मानते हैं। बाकी एक हीरो के रूप में जो जो राम के हैं और हम भी उनके हैं। बाकी हम सब धर्म को मानते हैं। बाकी हिंदू तो सब धर्म को मानता है। हम हमें कहाँ किसी से नफरत है। और आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी? आपकी जो पत्नी है वो भी गीत गाती हैं, गायक हैं, जी उनके जी। बारे में कुछ बताएंगे हमारे नक्षत्र न्यूज़ के? हमारी जो पत्नी है वो संध्या जी हैं, उनका भी गीत आ रहा था। अभी इस समय 1 साल से गाना नहीं आ रहा है। 1 साल अभी तो आया हुआ है गाना, मारब थाना से, थाना पे सॉरी। तो उनका गीत जो है आ रहा था, तो अभी वो घरेलू थोड़ा बाल बच्चे जब से हुए हैं तब से थोड़ा गाना कम हो गया है। अच्छा, टोटल गाने अब तक जो आपने गाए हैं उनकी क्या कितनी संख्या होगी? मैंने बहुत ज़्यादा 50 60 100 गाने गाए होंगे बस। अच्छा, उसमें से कितने हिट हुए? उसमें से 40 गाने हिट हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, खाते पीते मस्त रहिए, किसी से उम्मीद मत करिए, उम्मीद अपने खुद से करिए। वो मज़ा मज़ा आएगा लाइफ में जीने का।
अभी आपने एक बात कही कि जाति बिरादरी उत्तर प्रदेश में हावी है, बहुत ज्यादा। तो किस तरीके से देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा माहौल चला, वो ब्राह्मण है, वो पंडित हैं, तो इस पर किस तरीके से देखते हैं? ब्राह्मण है पंडित है किस बात में? एक लड़की का मामला था जिसमें उसने जो है वसूली की थी किसी बैंक के ऑफिसर से, उस पे ब्राह्मण का लेके जो है उसने बोला था। यहाँ पे देखिए ब्राह्मण का लेके वो तो लड़की है, उनका पर्सनल मैटर था। मैटर यहाँ पे पहली बात तो नहीं, न्यूज में बनाया जाता है। अभी आपने एक बात कही कि जातिवाद उत्तर प्रदेश में हावी है, बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? आप एक गायक होके जातिवाद को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जातिवाद के चलते आपके गाने नहीं चलने दिए जा रहे हैं? जातिवाद के चलते तो कुछ तो होगा ही, बाकी वो मेरे कला पे निर्भर करता है। और बाकी मैं तो अवधी भाषा जो है वो जन चेतना के लिए है, और हम अभी अपने भाषा से ऐसे जाति को एक करेंगे। और मेन जो आपने बताया कि लड़की का मैटर, उसमें कोई चीज़ झगड़ा हो जाता है तो मैटर ज़्यादा तूल पकड़ता है और सब अपने जात के बारे में लिखते हैं, जबकि सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। गलती सबकी रही है, जो एक दूसरे की सब बुराई करते हैं, गलती सबकी रही है, एक की गलती से नहीं हुआ है। अगर ये जातिवाद हुआ है यहाँ पे बहुत शुरू से ही, जो पहली बात तो हम गलती ये करते हैं कि किसी को ऊंच नीच बोल देते हैं। मान लीजिए मैंने अभी जल्दी में कहा था न्यूज़ चैनल, मतलब अपने इंस्टा पे ही डाला था, मैंने कहा था कि मान लीजिए कि आप हिंदू मैं मुस्लिम, आपको मार डालूं, हिंदू पूरा मर गए, मुस्लिम मैं बचा। मुस्लिम में जाति उत्पात नहीं होगा, उसमें भी धर्म नहीं बटेंगे साला, उसमें भी धर्म बांट दिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हिंदू में बच गए सब, मुस्लिम मर गए, हिंदू में बटेगा। मान लीजिए हर जाति मर गई, एक जाति बची। यहाँ पे तो जात में भी बहुत सारा बंटवारा है, उसमें भी लोग कहते हैं तुम ये गोत्र के हो, वो गोत्र के हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी करना यह है कि हमें अपने ज़िंदगी एक मिली हुई है, तो हम अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से अपना खुद का धर्म, अपना खुद की एक इंसानियत बनाकर जिएंगे और लोगों को हंसाते रहेंगे। बाकी कलाकार पैदा हुए हैं, मज़ा आने वाला है, गाना आने वाला है। अच्छा, यूजीसी एक्ट को किस तरीके से देखते हैं? यूजीसी एक्ट जो है वो, मैं तो सब जाति को सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। नहीं, आप अब सपोर्ट सभी करते हैं, जाति लेकिन का भी यूजीसी एक्ट को बता रहा हूँ, देखते किस तरीके से? गलत तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से अन्याय हुआ, और हमारे साथ भी आज अन्याय हो, हम भी कल को, हमारे बच्चे भी वो विरोध करें कल को और वो भी परेशान हो जाए, तो रहेगा क्या? फिर से वही चीज़, अगर जो गलती हुई उसे छोड़ो। और अब तो मुझे लगता है कि कोई छुआछूत नहीं रह गया है, जो छुआछूत रह गया है बचा कुचा, मैंने अभी तक गाना गाया कौन मनाई, अपने सभी भाइयों के लिए लिखा हुआ है गाना। चार हमारे भाई। जुमई आज़ाद खां जी का गाना है, कभी कभी की रचना है, मैंने गाया हुआ है कि बहुत लोग नाराज भी हों इस गाना से। हाँ छुई पाही ना बसनावा कवन मनाई, अरे चाहे कुकुरा बसनौ रही पर झूठ कटोरिया चाटे। इसके दुख को सुनना आप, जो दुख झेला हुआ है हमारे, जो जात जात कह के, जात पात कर करके जो जो दुख को झेला है, वो कुत्तों वाली जिंदगी जी है जिन्होंने, वो जानते हैं। मैंने तो वो महसूस किया हुआ है। तो हमें सच में जो चीज़ हो चुका है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। हमारी जनरेशन जो है वो अब कोई भेदभाव नहीं रखता है मेरे हिसाब से। हम तो नहीं रखते, हमारा पूरा घर नहीं रखता, और जो भी नहीं रखते हैं भेदभाव, छुआछूत नहीं मानते, वो जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में। तो मैंने गाया है कि हाँ चाहे कुकुरा बसनौ रही पर झूठ कटोरिया चाटे, मुला कबो जो हमसे छुई गया सब परिवारवा डाटे, हाटे छाती मोर लाला नावा कवन मनाई। देखिए वो अभी बहुत सारी टिप्पणी होगी कि गंदगी रखते थे, ये वो करते थे, तो शुरू से ही गंदगी हर तो जात में रही है, मतलब इधर रहा हुआ है। लेकिन किसी को एक रिवाज बन जाना कि ये जाति का है, हम इसका बर्तन नहीं छूने देंगे, ये भी गंदा नहीं, था तो कहीं थोड़ा ना सा। कहीं ये सब चीजें अब खत्म होती नजर आ रही हैं। लेकिन ये पिछले अभी भी कहीं की चल रहा है, पिछड़ा जहाँ बचा कुचा है, वो रिवाज बन गया था। मतलब किसी चीज को रिवाज मान लेना, हाँ ये रिवाज हो गया। गंदगी से दूर रहना अलग बात है, ये इस जाति का है, मैं मुझे इसको बर्तन बर्तन नहीं छूने देना है, ये रिवाज बना देना। तो बात करें, जब आप ये सब बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें या केंद्र की मोदी सरकार की बात करें, तो वो एक समानता की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, छुआछूत हो रही, भेदभाव नहीं हो नहीं रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि छुआछूत जहाँ बचा कुचा है, मैंने गीत गाया है, वो जहाँ छुआछूत बचा कुचा है, अब भी मैंने कहीं कहीं देखा हुआ है, तो वो लोगों के दिमाग से हट जाए। जो बचे कुचे बुजुर्ग पड़े हुए हैं,
मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, हो सकता है कुछ उनके भी बताए गए होंगे, उनके भी दादा परदादा बताया होगा। तो ये वो हमारे बस साथ बात कर रहे थे अनुराग पंडित जी, जो अवधी के गायक हैं और कई गाने इन्होंने गाए हैं और कई गानों से मशहूर भी हुए हैं। तो इसी कड़ी में इनके साथ इन्होंने अपने विभाग जवाबों का मुझे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ आप नमस्कार करते हैं अनुराग जी। नक्षत्र न्यूज़ में फिर कभी आपसे मिलेंगे बिल्कुल अगले भैया। गाने के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद।